नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पिछली वीडियो में बर्बरीक ने अपना शीश काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया था। इस कटे हुए शीश को युद्ध स्थल के पास ही एक ऊंचे पहाड़ी पर रख दिया गया था। अब इससे आगे की चर्चा का आरंभ करते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडवों को अहंकार हो गया था कि मेरे कारण ही युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। तब तक श्री कृष्ण आ गए और पूछे कि किस बात के लिए विवाद हो रहा है। आप ही बताइए केशव, हम पांडवों में से किस योद्धा के कारण युद्ध जीता गया? श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो अर्जुन का सारथी था। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर एक योद्धा अवश्य दे सकता है, जिसने पूरा महाभारत युद्ध आरंभ से अंत तक देखा है। वह है महादानी बर्बरीक। भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों के साथ महादानी बर्बरीक के समक्ष आए। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, हे महादानी, तुमने युद्ध देखा? आवाज़ आई, हाँ भगवान, ध्यानपूर्वक देखा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पांचों दादा श्री के आपस में विवाद हो रहा है कि युद्ध किसके कारण विजय प्राप्त हुआ। आखिर विजय का ताज किसे पहनाया जाए? बर्बरीक ने कहा, हे मेरे बड़े पितामह, आपने झूठ बोलकर गुरु द्रोणाचार्य का वध करवा दिया। दादा श्री भीम ने कपट से दादा दुर्योधन को मारा और दादा श्री अर्जुन तो शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर लेटा दिया। इतना ही नहीं, दादा कर्ण से बचने के लिए मेरे पिता श्री घटोत्कच के प्राण को दांव पर लगा दिया। इस युद्ध में कपट और छल के अलावा और क्या किया आप लोगों ने? मुझे तो इस युद्ध में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही दिखाई दिया, जिसके कारण युद्ध में विजयी हुए आप लोग। हे पितामह, इस युद्ध के महानायक मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं। बिल्कुल शांति छा गई। सभी पांडव एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात पांचों पांडवों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और पांडवों ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से हमारे मन का अहंकार अब खत्म हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और बर्बरीक से कहा, हे महादानी, तुमने तो इस धर्म के युद्ध में अपना शीश ही दान कर दिया। इस संसार में इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है? तुम्हें इस अद्भुत त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें वो नाम देता हूँ जो स्वयं माता यशोदा ने मुझे दिया था, श्याम। आज से दुनिया तुम्हें श्याम के नाम से पुकारेगी। पुत्र बर्बरीक, आज तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ भी प्रदान करता हूँ, जो शक्तियाँ ब्रह्मा
और महादेव के पश्चात सिर्फ तुम्हारे पास ही होगी। मगर ध्यान रखना, इन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ जगत कल्याण और भक्त रक्षा के लिए ही करना। हे पुत्र, खाटू के नाम का एक पवित्र स्थान है। कलयुग में वहीं प्रकट होना, तुम्हारे शीश का पूजा होगा। भक्त तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजन करेंगे। जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और हारे का सहारा बनोगे। बर्बरीक ने कहा, हे वासुदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे जनार्दन, आपने यह अमूल्य शक्ति देकर धन्य कर दिया। आज आपकी कृपा ने शीश को अमर और पूजनीय बना दिया। बिना त्याग या बलिदान के संसार में भी कुछ प्राप्त करना असंभव है। सांसारिक जीवन से कुछ समय, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, अपने प्रभु के लिए निकालकर ध्यान और पूजन जरूर करें। 24 घंटे में से मात्र एक ही घंटा तो प्रभु को देना है। शेष समय अपने लिए रखें। प्रभु के लिए मात्र 1 घंटा का ध्यान और पूर्ण समर्पण से ही भक्त के हृदय से भगवत भक्ति की तरंगें उठने लगती हैं। अपने प्रभु से प्रेम करके तो देखो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। आप लोगों ने समय देकर भक्ति रस का रसास्वादन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।